My name is Swati Sinha, and in this video lecture I will explain you about human female reproductive system. This is the second part of the video. फर्स्ट पार्ट में हमने मेजर पार्ट कवर किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया. दिस इज कलेक्टिवली नोन एज वल्वा. ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स तक की बात की थी. वेजाइना भी उस पार्ट में हमने डिस्कस किया है. अब जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दिस इज वल्वा, और वल्वा को फर्दर 5 सब स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है. मीन्स 5 स्ट्रक्चर्स मिलकर वल्वा की फॉर्मेशन करती हैं. तो जब हम आउटर साइड से बात करते हैं, सबसे अपर साइड पर जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस. और ये मॉन्स प्यूबिस क्या करता है आपका, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, फैटी टिश्यू. तो ये किससे मिलकर बना होता है, फैटी टिश्यू से मिलकर बना है. साथ ही साथ इसको कवर किए हुए होता है स्किन की लेयर और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है प्यूबिक हेयर, क्योंकि ये प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए दीज आर नोन एज प्यूबिक हेयर, और इसी की वजह से नाम आया मॉन्स प्यूबिस. इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज लैबिया मेजोगा. दिस इज नोन एज लैबिया मेजोगा. अब ये लैबिया मेजोगा क्या होता है, ये फैटी टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं. दीज आर द फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यू. फैटी टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं जो एक्सटेंड होकर नीचे डाउन की तरफ जाते हैं, और ये कवर किए रहते हैं यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग को. हम देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा ये मॉन्स प्यूबिस से लेकर नीचे वेजाइनल ओपनिंग तक के पार्ट को कवर किए रहते हैं. मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग को ये कवर करते हैं. अब लैबिया मेजोगा के बाद आता है लैबिया माइनोगा. सो दिस पार्ट इज लैबिया माइनोगा. दिस इज नॉट द क्लियर डायग्राम. ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है. डायग्राम आप वहाँ से देख सकते हैं. ये आपको रफली इंफॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो लैबिया मेजोगा के बाद जो पार्ट आता है दैट इज लैबिया माइनोगा. ये भी किससे बनकर बना होता है आपका, फैटी टिश्यू से. इनसाइड द लैबिया मेजोगा के इनर साइड में जो फोल्ड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज लैबिया माइनोगा. और ये क्या करता है, टीनी ओपनिंग्स को कवर किए रखता है. इसके अंदर टीनी ओपनिंग्स होगी यूरेथ्रा और दूसरी वेजाइना. दिस इज अ यूरेथ्रा एंड दिस इज अ वेजाइनल ओपनिंग. तो ये जो लैबिया माइनोगा है ये कवर बनाता है यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर. ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड लार्ज माउथ ऑफ वेजाइनल ओपनिंग. ओके. अब लैबिया माइनोगा के बाद यहाँ ऊपर की तरफ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है क्लाइटोरिस. दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नोन एज क्लाइटोरिस. ये लैबिया मेजोगा के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है. और ये दोनों लैबिया मेजोगा माइनोगा के जंक्शन को भी कवर करती है. ओके. तो अभी तक हमने मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोगा, लैबिया माइनोगा, क्लाइटोरिस देखा है. अब इन सबके बाद एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. इन सबको कवर करने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है हाइमेन. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइमेन शीट. तो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस की पतली कवरिंग होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर रखती है. तो ये था एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इंफॉर्मेशन. दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं किया था, दैट इज एसेसरी ग्लैंड, जिसको कहा जाता है मेमरी ग्लैंड. तो ये जो मेमरी ग्लैंड है, अब हम मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं. मेमरी ग्लैंड ह्यूमन फीमेल में 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ह्यूमन फीमेल की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके पास 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा. और ये मेमरी ग्लैंड में 2 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू.
फर्स्ट इज फैटी टिश्यू जो आउटर साइड में होगा, उसके अलावा दूसरा जो सेकंड टिश्यू है दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर मीन्स जो ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, ऑब्वियसली किसी न किसी हार्मोन को वो सिक्रीट करता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं? ईच टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है 15 to 20 मेमोरी लॉब्स में। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में डिवाइड होता है, और ये मेमोरी लॉब्स का जो क्लस्टर होता है, ये मेमोरी लॉब्स में कुछ सेल्स का क्लस्टर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है एल्वोली। जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वोली। अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो लंग्स में भी क्या होता है? एल्वोली, और ये बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर होता है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ सम सेल्स दैट इज नोन एज एल्वोली। और इन सेल्स के अंदर की तरफ एक कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी? कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर मिल्क का, एल्वोली ही वो लोकेशन है जहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन होगा और स्टोर होगा। तो एल्वोली के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें मिल्क की सिक्रीशन स्टोर होगा। एल्वोली ओपन होती है मेमोरी टिब्यूल्स में। ये एल्वोली ओपन हो जाती हैं मेमोरी टिब्यूल में, और ये मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करती है मेमोरी डक्ट को। ये टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन कर देती है डक्ट को, जिसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट। एमडी लिखा है मैंने इन शॉर्ट में। ये मेमोरी टिब्यूल्स ज्वाइन करती है मेमोरी डक्ट को, और ये मेमोरी डक्ट फर्दर एक एम्पुलरी पार्ट में पहुंचती है, और एम्पुलरी पार्ट में पहुंचने के बाद ये कनेक्ट हो जाती है लैक्टिफेरस डक्ट्स के साथ। तो ये जो मेमोरी डक्ट है ये ज्वाइन करती हैं आपकी मेमोरी एम्पुला को, और ये एम्पुला ये कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट से, और ये लैक्टिफेरस डक्ट ही मिल्क को सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में और एक्सेसरी ग्लैंड दैट इज मेमोरी ग्लैंड के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।